6 महीनों तक ना सो पाने की वजह से एक आदमी को ऐसी शक्ति मिल गई जैसे कि वह सपने में जो भी देखता उसे हकीकत में ला पाता। जैसे कि सपने में उसने ढेर सारे रुपए देखे और हकीकत में बैग भर कर रुपए उसके सामने हैं और इसीलिए वो एक ही दिन में करोड़पति बन गया। मगर ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं, इसके पीछे छिपा है एक रहस्य। तो उसके पास ये शक्ति आखिर कैसे आई और कहानी के अंत तक उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आपको ऐसी कहानियाँ रोज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें सांग्यो नाम के एक लड़के को दिखाया गया जो कि ट्रेन से कहीं जा रहा है। तभी इतने में ट्रेन के बाकी यात्रियों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और एक रहस्यमय काले लिबास में आदमी काले धुएं में कहीं से प्रकट हो गया और उसने सीधा सांग्यो को अपना शिकार बनाया। मगर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, सांग्यो की नींद खुल जाती है। तो ये एक सपना था और ये सपना उसे पिछले 6 महीनों से लगातार आ रहा है, जो कि उसे सोने ही नहीं देता। जब भी वो नींद के आगोश में जा रहा होता, कहीं से ये रहस्यमय शक्ति आकर उसे मारने की कोशिश करती और उसकी नींद खुल जाती। अब वो इन सब से इतना परेशान हो चुका है कि अपना काम भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। उसके सारे पैसे या तो किसी डॉक्टर के पीछे या साइकोलॉजिस्ट के पीछे खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। वो जहाँ भी जाता उसे बस कुछ मोटिवेशनल बातें सुनाकर वापस भेज दिया जाता, जिसकी वजह से वो पिछले 6 महीनों से पागलों की तरह परेशान घूम रहा है। अब एक दिन रात को ना सो पाने की वजह से सुबह उसकी आंख लगी ही थी कि इतने में मकान मालिक ने आकर जोर जोर से उसका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पिछले 4 महीने से घर का किराया नहीं भरा। अपनी इज्जत बचाने के लिए सांग्यो किसी तरह खिड़की के रास्ते निकलकर वहाँ से भाग जाता है। अब बाहर निकलकर उसे भूख लगने लगी है, मगर उसके पास पैसे नहीं। एक दुकानदार ने उस पर तरस खाकर कुछ खाने को दे दिया। अब यहाँ वो खाने बैठा ही था कि सामने उसकी नजर एक कॉफी शॉप पर पड़ती है जो सोहा नाम की एक लड़की की है, जिसे सांग्यो पसंद करता है। मगर उसे कभी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब वो पहला निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सांग्यो पीछे मुड़ते ही चौंक गया। वो दरअसल साई है, जिसने सांग्यो को एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए पैसे दिए थे। मगर कई महीने बीत जाने के बाद भी सांग्यो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। दरअसल सांग्यो एक राइटर है। वो अलग अलग तरह की फिल्मों और सीरियल्स के लिए कहानियां लिखता है, मगर पिछले 6 महीनों से बार बार आने वाले उन सपनों की वजह से वो अपना एक भी काम पूरा नहीं कर पाया। वो उसे भागने की कोशिश करता भी है तो साई उसे पकड़कर एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उससे पूछता है, तुम आखिर अपना काम जमा क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। सांग्यो से सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि वो रात को सो नहीं पा रहा। उसकी उल्टी सीधी बातों को सुनकर साई उससे अपना एडवांस वापस मांगता है, लेकिन वो पैसे तो डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पीछे सांग्यो कब का खर्च कर चुका है। अब गुस्से में आकर साई उसे 10 दिन की मोहलत देता है अपनी कहानी पूरी करने के लिए। अब जब सांग्यो घर वापस आता है तो उसने देखा कि मकान मालिक ने घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया है और उसका सारा सामान घर के बाहर पड़ा है, यानी कि किराया न चुका पाने की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। और इसके साथ ही सांग्यो के सर पर जो इकलौती छत थी वो भी नहीं रही। वो सोचने लगा अब तो किसी भी तरह उसे अपना काम पूरा करना ही होगा। वो एक कैफे में बैठकर कहानी को लिखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने वक्त से सो न पाने की वजह से सांग्यो को वहीं बैठे बैठे नींद आ गई और उसने फिर से वही बुरा सपना देखा। काले साई की तरह कोई आदमी एक जंजीर से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। आंख खुलते ही उसने देखा कि टेबल पर से उसका लैपटॉप गायब है, यानी कि सोने की वजह से कोई उसका लैपटॉप चुरा ले गया। जिंदगी में एक के बाद एक बुरे हादसों की वजह से सांग्यो आत्महत्या करने की ठान लेता है। एक बिल्डिंग की छत की रेलिंग पर खड़े होकर सबसे पहले वो साई को सॉरी लिखकर भेजता है उसका काम पूरा ना कर पाने की वजह से। इतने में उसे नीचे खड़ा वो दुकानदार देखता है जिसने उसे आज सुबह खाने के लिए दिया था। वो सांग्यो से कहता है, अगर तुम मरने का ख्याल छोड़ दो तो मैं तुम्हें आज भरपेट खाना दूंगा। खाने की बात सुनकर इतने दिनों से भूखा सांग्यो उसकी बात पर राजी हो गया। फिर वो दुकानदार उसे खाना देकर पूछता है, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मरने की सोच रहे हो? सांग्यो से पूरी बात बताता है कि किस तरह पिछले 6 महीनों से वो सो नहीं पा रहा। बार बार कोई रहस्यमय शक्ति उसे मारने की कोशिश करती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसकी पूरी बात सुनकर वो दुकानदार कहता है, तुम एक काम करो, अगली बार सोते वक्त
तुम्हें वो सपना आए तो बस मन ही मन कहना कि ये बस एक सपना है और देखना तुम नींद से जाग जाओगे। सांगवो उसकी बात तो सुन लेता है, मगर लगता नहीं कि ये काम करेगा। वो वहाँ से मोबाइल बेचने के लिए एक दुकान पर गया, जो कि उसके पास एक आखिरी चीज है। महज 200 रुपए में अपना मोबाइल बेचकर वो खाने के लिए कुछ खरीदता है। अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि इतने में उसका प्यार सुहा वहाँ आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछने लगती है। मगर देखते ही देखते सुहा उस रहस्यमयी काली शक्ति में बदल गई। दरअसल वो अभी अपने सपने में है, जिसमें वो रहस्यमय शक्ति अपनी तलवार सांगवो के सीने के आर पार कर रहा है। सांगवो अपने सपने में मरने ही वाला था कि उसे दुकानदार की बात याद आ जाती है और वह बोल उठता है, ये बस एक सपना है। फिर क्या था, वो अदृश्य काली शक्ति हवा में घुल गई और सांगवो अपने सपने से बाहर आ जाता है। मगर यहाँ पर एक अजीब घटना घटती है। जिस तलवार से उसे मारने की कोशिश की गई थी, वो तलवार वास्तविक दुनिया में उसके हाथ में है। मगर ये कैसे मुमकिन है? सपने में देखी हुई कोई चीज वास्तव में कैसे आ सकती है? सांगवो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मगर पैसे के लाले पड़े सांगवो को अब हाथ में एक तलवार आ चुकी है, जिसे बेचने के लिए वो एक एंटिक शॉप पहुंचता है। वहाँ पर सभी दुकानदार इतनी पुरानी और महंगी तलवार को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है किसी पुराने जमाने की वीर योद्धा की तलवार हो। और 20,000 युआन के साथ मुंह मांगे पैसे लेकर सांगवो वो तलवार बेच देता है। इतने पैसे पाकर तो सांगवो जैसे पागल ही हो जाता है। सबसे पहले वो एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना है, अपने लिए कुछ कपड़े और एक अच्छे से हेयर स्टाइल लेने के बाद वो एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक करवाता है और फिर उसके नरम बिस्तर में नींद के आगोश में चला जाता है। आंख लगते ही वो फिर से वही सपना देख रहा है। वो काली परछाई होटल के कमरे में आकर उसे एक बड़े से कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह हाथों से कुल्हाड़ी को रोकते हुए सांगवो ने कहा, ये सिर्फ एक सपना है, और वो उस कुल्हाड़ी सहित असली दुनिया में आ गया। फिर क्या था, ढेर सारे रुपए के बदले उसने उसे उसी एंटिक शॉप में बेच दिया। वहाँ काम करने वाला केन नाम का आदमी उससे इन रहस्यमयी चीजों के बारे में पूछना चाहता है, ये उसे कहाँ से मिलती है, मगर उसे नजरअंदाज करके सांगवो वहाँ से चला जाता है। अब अचानक इतने पैसे पाकर वो पार्टी और लड़कियों में पैसे उड़ाने लगता है। रात को जब वो होटल कमरे में पहुंचा तो उसके हाथ में एक म्यूजियम का मैगजीन है, जिसे वो बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि अगर किसी तरह वो सपने में इस म्यूजियम में पहुंच गया और यहाँ की 2-4 एंटिक चीजें उसके हाथ लग गई, तब तो वो माला माल हो जाएगा। और वाकई में उसकी नींद उसी म्यूजियम में खुलती है। मगर इससे पहले कि वो वहाँ से कोई चीज चुरा पाता, वो परछाई आकर उसे मार डालती है। सपने में अपनी मौत देखने के बाद जब सांगवो की नींद खुली तो उसने ढेर सारे नींद की गोलियां खा ली, ताकि वो वापस से अपने म्यूजियम वाले सपने में जा सके। और इस बार मरने से पहले वो म्यूजियम से 2 कीमती गोले उठा लाने में कामयाब हो जाता है और उसे उसी एंटिक चीजों के काले बाजार में 2 लाख वॉन में बेच देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सांगवो के हाथ में कोई अलादीन का चिराग लग गया हो। और तभी रास्ते में उसकी नजर साई पर पड़ जाती है। पहले तो आदत से मजबूर सांगवो उसे देखकर भागने लगता है, मगर फिर सोचने लगा, अरे अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं क्यों नजरें चुराऊं। और वो साई से मिलकर उसे साथ खाने पर चलने के लिए कहता है। साई तो उसके ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। जिस आदमी के पास जहर खाने तक के लिए 20 रुपए नहीं थे, आज वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में बैठा है। खाना खाने के बाद सांगवो साई को उसके एडवांस दिए हुए पैसे लौटा देता है। अब एक दिन सांगवो सोया के कैफे गया, जहाँ पर इस कैफे को बेचने का विज्ञापन लगा हुआ है। एक कॉफी पीने के बाद उसने सोया से पूछा कि वो ये कैफे कितने में बेचने के लिए तैयार है। सोया ने कहा 1.5 बिलियन वॉन। ये सुनकर सांगवो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे शायद सोया का दिल जीतने का रास्ता मिल गया है, और वो वहाँ से चुपचाप निकल आता है। उस रात वो फिर से साई के साथ शराब पीने जाता है और उसे नशे की हालत में साई होटल के कमरे तक छोड़ने आया और फिर वो उसके सो जाने का इंतजार करता है। सांगवो की आंख लगते ही साई उसकी चीजों को टटोलने लगा। वो जानना चाहता है कि सांगवो के अमीर बनने का राज क्या है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, सांगवो की नींद खुल जाती है और देखते ही देखते उसके दोनों हाथों में सोने से लदी चेन है। ये देखकर तो साई के होश उड़ जाते हैं। वो समझ चुका है कि सांगवो के पास कोई चमत्कार है। साई घुटनों के बल उसके सामने बैठकर कहता है कि मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। अब यहाँ सांगवो सोचने लगा कि उसके काम के लिए एक असिस्टेंट कैसा रहेगा, और फिर वो उसे हाँ कह देता है।
दोनों के मिल जाने से उनका काम और भी बढ़िया चलने लगा। फिर एक दिन सांगवू सोया का कैफे खरीदने पहुंचा और उसे 1.5 बिलियन वॉन देने के बावजूद वो उसे कहता है कि आगे भी ये कैफे तुम ही चलाओगी। ये सुनकर सोया उसे डिनर पे साथ चलने को कहती है और जिस रात वो डिनर पर गए उसने सांगवू से पूछा कि आखिर उसने वो कैफे क्यों खरीदा, जबकि उसका कैफे कई समय से लॉस में चल रहा है और इसी वजह से उसने उसे बेचने का फैसला किया था। तो देखा जाए तो सांगवू के लिए कहीं से भी ये सौदा फायदेमंद नहीं है और उसके चुप रहने के बावजूद सोया समझ चुकी है कि सांगवू उसे पसंद करता है। धीरे धीरे वो सांगवू के दिए पैसे की मदद से कैफे को एक नए सिरे से शुरू करती है। देखते ही देखते उसका कैफे चल पड़ता है। वहाँ इतने ग्राहक आते हैं कि पैर रखने तक को जगह नहीं। लेकिन दरअसल यहाँ बात कुछ और ही है। ये सारे ग्राहक पैसे देकर भेजे गए हैं, जिसे खुद सांगवू ने ही भेजा है। यहाँ सोया भी मन ही मन सोच रही है कि जरूर सांगवू उसके लिए लकी है और धीरे धीरे सांगवू उसके मन में जगह बना लेता है। फिर एक दिन सांगवू पैसों से भरा बैग उसे दुकानदार के पास छोड़ आता है, जिसने बुरे वक्त पर उसे खाना देने के अलावा उसकी जान भी बचाई थी। यहाँ धीरे धीरे सांगवू और सोया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, मगर अभी तक सोया को नहीं मालूम कि सांगवू क्या काम करता है। तो वो एक बार उसे इस बारे में पूछती है। सांगवू से सीधा कोई जवाब ना मिलने पर वो उसे 3 क्लू देने के लिए कहती है, जिसकी बनाम पर वो अंदाजा लगा लेगी कि आखिर सांगवू क्या काम करता है। तो सांगवू इसके जवाब में एक बहुत ही पेचीदा क्लू देता है, सपने, चाहना और पाना। ये क्लू सुनने के बाद सोया कहती है, ओह तो तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो। उसका जवाब सुनकर सांगवू तो हैरान रह जाता है। फिर सोया ने कहा, क्योंकि कहानियां लिखने के लिए हमें काल्पनिक दुनिया का सहारा चाहिए, जो कि किसी सपने से कम नहीं। भले ही सांगवू अब कहानियां नहीं लिखता, मगर उसका जवाब सुनकर वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। एक ही बुरा सपना बार बार देखते देखते सांगवू की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसे डर नहीं लगता। उल्टा वो शैतानी परछाई ही सांगवू से मार खाने की आदी हो गई है। और फिर ऐसे ही उसने एक बड़े बैंक में हाथ डाला और वहाँ से अनगिनत पैसे उठा लाया। अब उसने होटल कमरा छोड़कर एक आलीशान घर ले लिया है। दिन का अधिकतर वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड सोहा के साथ ही बिताता और जितने भी पैसे वो सपनों के जरिए कमाता उसे अपने घर के एक खुफिया कमरे में बंद कर देता। एक दिन सांगवू सपने से एक महंगी गाड़ी चुरा लाता है और उसे सोया को तोहफे में देता है। सोया को वह गाड़ी मिलने पर खुश तो होती है। फिर एक दिन वो उसे फिल्म देखते हुए पूछती है कि कब मैं तुम्हारी लिखी हुई कहानी इस फिल्मी पर्दे पे देखूंगी। ये सुनकर सांगवू थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि पैसे कमाने की धुन में वो अपना सबसे प्रिय काम भूल बैठा है। बस फिर क्या था, सोया का दिल जीतने के लिए वो एक ऐसी कहानी गढ़ देता है जिसे पढ़कर साई की आंखों में भी आंसू आ गए। अब एक दिन सपनों की दुनिया में सांगवू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सोने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तभी उसकी नजर एक शैतान पर पड़ी, जिसके कमर में एक बहुत ही महंगी बेल्ट है। सांगवू की नजर उस पर पड़ते ही वो लालच में आ गया और उस बेल्ट को उतारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि उसका हाथ पिघलने लगा। मगर अपना पूरा जोर लगाकर वो शैतान के कमर से आखिरकार वो बेल्ट उतार ही लेता है। वो शैतान कुछ नहीं कहता, बस अपनी 2 उंगलियां सांगवू की छाती पर रख देता है। सांगवू इस बात पर ज्यादा बिना गौर किए ये बस एक सपना है कहकर अपने सपने से बाहर निकल आता है। और फिर कुछ दिनों बाद सांगवू की लिखी कहानी पर एक फिल्म बनने का काम शुरू होता है। वो दोनों एक प्रोड्यूसर के पास जाकर उस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए मुंह मांगे पैसे देते हैं। शूटिंग पूरी होने के बाद एक आलीशान प्रीमियर के जरिए मूवी को रिलीज किया गया, जहां पर सांगवू को देश का एक महान स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर दिखाते हुए उसकी लाइफ हिस्ट्री कवर की जाती है, जहां पर वो सोया को भी अपने साथ लेकर गया। प्रीमियर खत्म होने के बाद वो सोया से अपने दिल की बात कहता है, मगर सोया को डर है कि जिस तरह एक दिन सांगवू अचानक से उसकी दुनिया में आया था, उसी तरह चला भी जाएगा। ये सुनने के बाद सांगवू से वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद वो उसे लेकर अपने घर आया। जब सोया वॉशरूम में थी, सांगवू कमरे में अकेले बैठा कुछ सोच रहा है, तभी एक अदृश्य तलवार उसके सीने पे जा लगती है। वो झटका इतना जोरदार था कि सांगवू जमीन पर आ गिरता है। खुद को शीशे में देखने पर उसने देखा कि जिस जगह पर सपने के उस शैतान ने अपनी 2 उंगलियां टिका दी थी, वहाँ पर 2 गहरे निशान हैं। सांगवू ने अपने दोस्त साई से पूछा, अच्छा, जिस तरह हमने इतने पैसे कमाए हैं, क्या वो हमेशा हमारे पास रहेंगे या किसी तरह एक दिन
गायब हो जाएंगे। और फिर बहुत सोचने के बाद सांगवो फैसला करता है कि आज वो सपने से कुछ नहीं लेकर आएगा। और आंख बंद करते ही वो एक बार फिर से सपनों की दुनिया में निकल पड़ता है। इस बार वो एक इमारत के सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचा, जहां पर कोई पहले से ही खड़ा है। पास जाकर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद सांगवो है। और उस सपनों के सांगवो का शरीर धीरे धीरे हवा में घुल जा रहा है। ये देखने के बाद घबराते हुए सांगवो नींद से जाग उठता है। खुद को आईने पर देखने पे उसने देखा कि उसके सर से खून बह रहा है। उसे याद आया कि ये चोट उसे बहुत दिन पहले सपने में लगी थी, लेकिन वो चोट तो बहुत दिनों पहले लगी थी, तो फिर आज ये खून क्यों उसके सर से निकल आया। उसने बहुत सोचने की कोशिश की, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। और फिर धीरे धीरे हर रात जितनी भी चोटें उसे लगी थी वो सारे एक एक करके उसके शरीर पर उभरने लगे। अपने साथ ऐसी अजीबोगरीब हादसे होता देख सांगवो उसी बूढ़े दुकानदार से एक बार फिर मिलने का फैसला करता है। मगर ऐसा होने के पहले ही उसे रास्ते से किडनैप कर लिया गया, जो दरअसल उसी केन नाम के आदमी ने किया है, जिसने एक बार एंटीक शॉप में उससे पूछा था कि वो ये सारे सामान कहाँ से लेकर आता है। सांगवो की इतनी तेजी से बढ़ती शोहरत को देखकर कई समय से केन उस पर नजर रखे हुए था। केन की 5 मिलियन फिरौती मांगने पर सांगवो ने उसे कहा कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इसके बाद तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। केन इस पर राजी हो गया, जिसके बाद सांगवो ने अपने दोस्त साई को 10 मिलियन लेकर एक जगह मिलने के लिए बुलाया। मगर केन के लोगों ने सांगवो के फोन पर देख लिया कि उसके पास दरअसल 300 बिलियन वॉन है। ये देखकर तो उनका दिमाग चकरा गया और अब वो महज 10 मिलियन वॉन से शांत नहीं होने वाले। सांगवो उनसे कहता है, मैं वैसे ही कुछ दिनों में मारा जाऊंगा, तो इसीलिए तुम मेरे सारे पैसे रख सकते हो, बशर्ते तुम मुझे और साई को सही सलामत छोड़ दो। मगर साई इसके लिए राजी नहीं, तो वो गुंडे उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सांगवो उन्हें लेकर अपने आलीशान घर आया, जहाँ के एक कमरे में उसने तमाम वो चीजें रखी है जो वो सपने से चुरा कर लाया था। ऐसी ऐसी चीजों को देखकर उन गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगता है कि सांगवो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोफेशन की आड़ में दरअसल एंटिक चीजों की तस्करी करता है, जिसके बाद वो गुंडे उसकी सारी संपत्ति का दावा करते हैं। सांगवो उन्हें वो देने के लिए भी राजी हो जाता है। मगर इतने में सोया उससे मिलने आई। सांगवो फोन पर ही उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। सोया को लगा कि शायद सांगवो को अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही। वो जाने ही वाली थी कि केन के लोगों ने उसे भी बंदी बना लिया और सीधा सांगवो के पास लेकर आते हैं। सोया के साथ उन लोगों को बदतमीजी करता देख सांगवो आपे से बाहर हो गया और वो अकेले ही उनसे लड़ने लगता है। मगर वो इतने सारे गुंडे सांगवो पर भारी पड़ने लगते हैं और तभी साई पीछे से आकर एक गुंडे के सर पर किसी भारी चीज से मारता है और उन्हें भागने का मौका देता है। मगर ये इतना आसान भी नहीं था। उनमें से एक गुंडा सांगवो के पैर पर चाकू भोंक देता है और फिर साई उन गुंडों को किसी तरह रोककर उन दोनों को वहां से निकल जाने में मदद करता है। मगर इससे पहले कि वो उस जगह से बाहर निकलते, एक गुंडे ने आकर सांगवो के सर पर कोई भारी चीज दे मारी और वो बेहोश होकर अपने सपनों की दुनिया में लौट गया, जहाँ पर वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखता है और बीच में एक बहुत ही मोटी कांच की दीवार है, जिसकी उस तरफ सोया है, जिसकी कुछ लोगों ने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी है और सांगवो चाह कर भी ये दीवार तोड़ नहीं पा रहा। सांगवो बार बार कहता है, ये सिर्फ एक सपना है, ये सिर्फ एक सपना है। मगर इस बार वो शब्दों का जादू काम नहीं कर रहा। वो पूरी तरह से असहाय महसूस करता है और देखते ही देखते वो एक शैतान में बदल गया, वही शैतान जिसे वो हर रोज सपनों में देखता था। यानी कि ये शैतान उसी का रूप है जो उसे लालच में पड़ने से बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार सपने में आकर उसकी हत्या कर रहा था और अब वो असल दुनिया में आकर केन गुंडे साथियों को ठिकाने लगाता है। मगर इस बीच केन गोलियों से सोया को छलनी कर देता है और वहीं पड़ा सांगवो कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार सांगवो का वो शैतानी रूप उसी को मार देता है और कहानी वापस लौटकर उसी जगह पर आ गई जहाँ पर सांगवो सारी उम्मीदें हार कर चुपचाप अकेले में बैठा हुआ था। उस वक्त उसके पास सोया आती है। यानी कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ सांगवो का एक भ्रम था, एक सपना था। सोया उसे अपने साथ घर लेकर आती है, खाने को देती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हारा लिखा एक मैगजीन में पढ़ा था, तुम काफी अच्छा लिखते हो। और उसे अपने कैफे में
एक जॉब ऑफर करती है। धीरे धीरे सांगवो के दिन फिरने लगे, क्योंकि अब उसे वो बुरे सपने नहीं आते, वो चैन की नींद सोता है। इस बीच एक दिन सोया ने उसे फिर से एक कहानी लिखने की बात कही, जिसमें सांगवो ने कहा कि अब वो इन सब से काफी दूर आ चुका है। और तो और साई को जो पैसे सांगवो से मिलते हैं वो भी सोया ने उसे चुकाने के लिए दे दिए। जब वो पैसे लेकर सांगवो साई से मिलने गया तो उल्टा साई ने उसे ढेर सारे रुपए दिए और कहा, तुमने जो पिछली बार स्क्रिप्ट दी थी वो प्रोड्यूसर को काफी पसंद आई और वो चाहते हैं कि तुम और भी इस तरह की थ्रिलर कहानियां लिखो। सांगवो की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो एक बार फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तैयार होता है। अब इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वही बूढ़ा दुकानदार सांगवो के पास आकर उसके दिए पैसे थैली समेत उसे लौटा जाता है और वो उसे ये भी कहता है कि एक बार मैं भी तुम्हारे उस सपनों की दुनिया में खो गया था, जहाँ से मुझे ये निशान भी मिला है, पर अब मैं समझ गया हूँ कि सपनों की दुनिया सपनों तक ही ठीक है और हमें वास्तविक दुनिया में जीना चाहिए, क्योंकि हम यहीं के लिए बने हैं, किसी काल्पनिक सपनों की दुनिया के लिए नहीं। और इसीलिए मेरे पास जितना है मैं उसी से खुश हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं जो तुम सपनों से लाए थे। उसकी बातें सुनकर तो जैसे सांगवो के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे तो लगा था कि वो सब सिर्फ उसका एक सपना था, लेकिन अगर वो वाकई में सपना था तो फिर सपनों में दिए हुए पैसे वो आदमी हकीकत में कैसे लौटा रहा है। सांगवो को कुछ समझ नहीं आ रहा और यही कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सांगवो के सपनों की दुनिया से वो शैतान उसे देख रहा है, जो इस बात पर नजर रखेगा कि सांगवो कभी भी पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते की तरफ ना बढ़े, और अगर ऐसा हुआ तो उसे एक बार फिर उसे रोकने के लिए आना होगा। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।